हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आई होप आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप आज मेरा थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपसे किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेगनेंसी का 8वां महीना। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं प्रेगनेंसी का जो 8वां महीना होता है लास्ट महीना होता है और इस टाइम पे बहुत सावधानियों की ज़रूरत होती है। तो वही मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आपको 8वें महीने में अपना कैसे ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। जिसका भी अभी 7th मंथ चल रहा है, 6th मंथ चल रहा है, तो ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि आपका जैसे ही 8th मंथ लगे तो आप ये सारी चीज़ें कर पाएँ और आपको ध्यान रहे। उससे पहले मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि जिसने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके बच्चे के बारे में बताती हूँ कि 8वें महीने में आपके बच्चे की क्या स्टेज होती है। स्टेज मतलब कैसा वो होता है, कितना उसका वेट होता है, कितने इंचेस का वो होता है। ठीक है, 8वें मंथ में चाहे आपका बेबी बॉय हो चाहे बेबी गर्ल हो, आपका 8वें मंथ पे बेबी 18 इंचेस का हो जाता है। ठीक है, वेट उसका होता है 1500 से 2 केजी तक का। ठीक है, 1500 ग्राम से लेके 2 केजी तक का उसका वेट रहता है। ठीक है, और दिखने में वो एक पाइनएप्पल की शेप की तरह दिखता है। जैसे कि आपने देखा होगा पाइनएप्पल, पूरा पाइनएप्पल जो होता है उसकी तरह वो दिखने में लगता है। ठीक है, बच्चा 8वें महीने तक पूरा मैच्योर हो जाता है बट लंग्स मैच्योर पूरी तरीके से नहीं हो पाते। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान दिया होगा जिनकी शायद सेकंड प्रेगनेंसी है तो उनको ना डॉक्टर ना जैसे डॉक्टर की डेट से पहले डिलीवरी हो जाती है। अगर आपकी डिलीवरी डॉक्टर की डेट से पहले हो रही है तो आपको कुछ स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, वो प्रोवाइड करते हैं स्टेरॉइड के इंजेक्शन। जो सेकंड प्रेगनेंसी की महिलाएं वो शायद रिलेट कर पा रही होंगी और अगर उनको नहीं लगे हैं तो उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके बच्चे के जो लंग्स है वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। अगर आपकी 8वें मंथ में डिलीवरी हो रही है तो प्लीज़ आप, अगर आपके 9th मंथ में डिलीवरी नहीं हो रही है, पहले डिलीवरी हो जा रही है डॉक्टर की डेट से, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि डॉक्टर को बोलें कि मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शंस दे। क्योंकि स्टेरॉइड के इंजेक्शन इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बच्चे के लंग्स मैच्योर हो जाते हैं। जब वो इंजेक्शन दिए जाते हैं तो उससे बच्चे के जो लंग्स हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये, आपको ध्यान रखना है। अगर आपको इंजेक्शन लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगे हैं और डॉक्टर अवॉइड कर रहे हैं तो आप उनसे बोल सकते हैं कि पहले मुझे स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाइए, अगर आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो रही है तो। ठीक है, आपके बच्चे की 8th मंथ पे डिलीवरी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे की डेवलपमेंट पूरी हो चुकी है बट आपको स्टेरॉइड के इंजेक्शंस का ही ध्यान रखना है सिर्फ। बाकी बच्चे की सारी चीज़ें पूरी हो जाती है, सारे अंग जो होते हैं बच्चे के पूरे बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, पूरा बच्चा मैच्योर हो जाता है सिर्फ लंग्स को छोड़ के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं जब आपका 8th मंथ लग जाता है, तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत सारी वीडियो में पहले भी बताया है पर मैं 8वें महीने की आज चीज़ें बता रही हूँ कि अगर 8वां महीना आपका शुरू हो गया है तो आपको अपनी बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी और आप इसके लिए पहले से ही तैयार रहना। ठीक है, यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़, यूरिन की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मतलब जो आप बार बार बाथरूम जाने लगेंगी, क्योंकि बच्चा नीचे आ जाता है तो आपको बार बार बाथरूम आने लगता है। ठीक है, पहले ये आपकी बॉडी में चेंज होगा। ठीक है, वैसे ही आपको पॉटी आने का मन करेगा पर आपको आएगी नहीं, बट आपको बाथरूम बार बार आना जाना पड़ेगा, जिससे कि आपका बच्चा नीचे आ जाता है तो वो चीज़ ज़्यादा खुल जाती है, तो इससे आपका जो यूरिन है बार बार आने लगता है। ठीक है, बम्प का साइज़ इंक्रीज होना। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स इंक्रीज़ होना। ठीक है, स्ट्रेच मार्क्स जो आते हैं आपकी बॉडी पे वो बड़े बड़े हो जाना या फिर थोड़े और गहरे या बड़े हो जाना और ज़्यादा हो जाना। ठीक है, और स्ट्रेच मार्क्स को हटाने के लिए भी मैंने आपको टिप्स बताई हुई है, आप जाके ज़रूर देख लेना पहले वाली वीडियो में। ठीक है, इचिंग होना,
ठीक है, इचिंग होना, बॉडी में हैवीनेस आना, ठीक है। बॉडी वैसे ही बच्चे की वजह से बहुत हैवी हो रही होती है, बट जैसे ही 8वां महीना लगता है तो आपको इचिंग बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगी और हैवीनेस भी बहुत ज़्यादा होने लगेगी। लीकिंग इन ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से कुछ लिक्विड निकलने लगेगा, दूध की तरह कुछ लिक्विड सा निकलने लगेगा। अगर कम निकल रहा है, ठीक है, अगर दूध निकल रहा है उस टाइम पे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आपका मिल्क बाहर आ रहा है तो आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। वेट का इंक्रीज़ होना, वेट का बढ़ना, आपका कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होना, पेल्विक पेन होना, ठीक है, पेल्विक पेन होना, आपका स्वेलिंग होना, सूजन आना पैरों में, ठीक है। चेंजेस इन बीपी, बीपी का आपका चेंज होना, बार बार आपका बीपी कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है तो बीपी में चेंजेस आना और चक्कर आना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं आपके अगर बॉडी में हो रही हैं 8वें महीने में, तो ये 8वें महीने के ही सिम्टम्स हैं। अगर ये सारी चीज़ें आपको 8वें महीने में होगी तो अगर आपका 7th या 6th मंथ चल रहा है तो आप रेडी हो जाओ, ये सारी चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ठीक है। और आपको इस टाइम पे जैसे ही आपका 8वां महीना शुरू हो जाता है तो आपको 15-15 डेज़ के अंदर डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है चेक कराने के लिए, ठीक है। ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास क्योंकि आपका लास्ट स्टेज है और 8वां महीना है। 8वें महीने में भी बहुत सारी डिलीवरी हो जाती है, कुछ का 9वें महीने में होती है। तो प्लीज़ आप ये सारी चीज़ें ध्यान ज़रूर रखना। अब मैं आपको कुछ हेल्थ टिप बता रही हूँ, ठीक है, जो आपको फॉलो करनी है 8th मंथ से, ठीक है। रेगुलर डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है, ठीक है। जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही है वो सब डॉक्टर को बताओ। जो भी आपको डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड करी है, ठीक है, जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर ने लेने को बोली है, जैसे विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स टैबलेट, प्रोटीन पाउडर, वो आप ज़रूर लें, ठीक है। लेफ़्ट साइड करवट लेके ही आपको सोना है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। दाईं तरफ करवट लेकर ही सोए। आपको मूवमेंट अपने बच्चे के काउंट करने हैं, ठीक है। अगर 10 से कम मूवमेंट आ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे के 10 से कम मूवमेंट आ रहे हैं, पर आपको अपने बच्चे के उस टाइम पे मूवमेंट काउंट करने हैं, ठीक है। अगर डॉक्टर को ज़रूर बताना है अगर मूवमेंट कम आ रहे हैं तो हीमोग्लोबिन, शुगर टेस्ट और आपको करा लेना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी आपको करा लेनी चाहिए और आपको फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन के बारे में समझ आना चाहिए क्योंकि ये लास्ट महीना होता है। तो आपको फॉल्स लेबर पेन वो होते हैं जो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाते हैं, बल एक्चुअल लेबर पेन वो होते हैं जो कि ठीक नहीं होते। तो आप इस तरीके से पहचान सकती हैं और बाकी मैंने पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें अपना।